तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अंदर पशुपति पारस की एंट्री को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। अब सीटों को बंटवारा को लेकर बातचीत चल रही है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में एक और दल की एंट्री होने जा रही है। तेजस्वी यादव उनको हरी झंडी दे दी है। औपचारिक ऐलान जो है वह जल्द हो सकता है। हालांकि अंदरूनी खबर जो हम आपको बता दें, जानकारी जो निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, अंदर सियासी खबर है कि अब सीटों को लेकर बंटवारा जो है वह बातचीत किया जा रहा है। पशुपति कुमार पारस के पार्टी को तकरीबन 4 से 5 सीट जो है वह महागठबंधन के अंदर मिलने जा रही है। अब वो कौन सी सीटें हैं वह भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि बहुत जल्द महागठबंधन के अंदर एक और पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उनकी एंट्री होने जा रही है। और इस पार्टी में जो कई सीटें मिलने वाली हैं, चाहे वो अलौली सीट की बात कर ले, साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान, चूंकि इन सीटों पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो देखिए वो कौन सी सीटें, हम सबसे पहले आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान सीट, इस सीट से प्रिंस राज चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन क्षेत्र में उनकी अलग लोकप्रियता है, लोग चाहने वाले हैं। समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं प्रिंस पासवान। तो ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि प्रिंस पासवान इस सीट से आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसके अलावा एक और सीट की बात हम करने वाले हैं, अलौली से, जिस सीट पर वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं रामवृक्ष सदा, उस सीट पर पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान लगातार इन दिनों अलग अलग सियासी मंचों पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, लगातार अलग अलग जगहों पर दलितों के बीच आपको मिल रहे होंगे देखने को। और ऐसे में अब यह भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो यह सीट होने वाली है अलौली विधानसभा सीट। यह सीट पर वह अपना दांव जो है वह आजमाने उतरने वाले हैं। अब तीसरे सीट की बात कर लेते हैं। तीसरा सीट है लखीसराय विधानसभा सीट, जहां से वर्तमान में विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वह विधायक हैं, और उनको टक्कर देने के लिए हो सकता है कि सूरजभान सिंह के परिवार से कोई सदस्य जो है वह उतरे। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर है कि चंदन सिंह लखीसराय विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमा सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं। चंदन सिंह जो नवादा से सांसद रह चुके हैं वह मैदान में उतर सकते हैं विजय सिन्हा को टक्कर देने के लिए। तो चर्चा इस बात को लेकर है, चूंकि एक तरफ सामने विजय सिन्हा है जो भूमिहार जाति से आते हैं, दूसरी ओर चंदन सिंह को लेकर चर्चा है कि वह इस लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि सूरजभान सिंह के परिवार से कोई सदस्य जो हैं वह मैदान में उतरेंगे। हालांकि अब चौथे सीट की बात कर लेते हैं। चौथा सीट मोकामा, जो हॉट सीट में से एक माना जाता है। देखिए, यह 4 सीटें जो हैं वह पशुपति कुमार पारस के खाते में आने जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, 4 से 5 सीटें, जिसमें कुशेश्वर स्थान, अलौली, लखीसराय और अब मोकामा विधानसभा सीट, मोकामा जहां पर अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। तो हो सकता है कि इस सीट पर सामने से उम्मीदवार कोई अति पिछड़ा को उतारा जा सकता है। चर्चा इस बात को लेकर है कि या फिर किसी सदस्य को सूरजभान सिंह के, चूंकि उस क्षेत्र में उनका भी गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में उनके भी उतरने की संभावना जो है वह जताई जा रही है। सूरजभान सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य को उतारा जा सकता है। तो देखिए, तकरीबन 4 से 5 सीटें जो हैं वह पशुपति पारस के पार्टी को मिलने जा रही है, और बहुत जल्द यह ऐलान हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर हरी झंडी जो है वह दे दी थी। पिछले कई दिनों पहले आपने देखा होगा, दोनों ही साथ में बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे थे मीडिया से, और उस दौरान उनका क्या कुछ कहना था वह भी आप सुन रहे थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है, संकेत काफ़ी स्पष्ट है, तेजस्वी यादव ने इशारे दे दिए हैं, संकेत दे दिए हैं, हरी झंडी मिल चुकी है। बस अब सीटों के बंटवारा को लेकर बातचीत जो है वह चल रही है। अब यह देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।